हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वंस अगेन। तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं स्टैंडर्ड 9 का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम्स पार्ट 2। ओके, तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं डेसिमल्स या तो डेसिमल एक्सपेंशन से। ओके, तो डेसिमल्स टू टाइप्स के होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल्स मतलब वो डेसिमल्स जिनमें टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन मतलब वो एक्सपेंशन जिसमें डिवाइड करने में लास्ट में रिमाइंडर आता हो 0। ओके, रिमाइंडर क्या आता हो 0। और सपोज ये है डेसिमल 0.13520 6, ऐसे यहाँ पे आके 6 पे आके अटक गया। अब इसके आगे इसे एक्सपेंड नहीं कर सकते हम। अब वही नॉन टर्मिनेटिंग देखे तो ये जैसे हो गया 0.1236523 ऐसे करके रिपीट होते रहते हैं। ओके, इसमें भी टू टाइप्स होती है, रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग मतलब कि जैसे हो गया 0.01010101 ऐसे 0101 रिपीट हो रहा है तो हम इसको क्या लिखते हैं 0.01 बार। जो डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं उसके ऊपर हम क्या करते हैं बार लगा देते हैं। तो उससे हम ये समझ सकते हैं कि भाई ये जो डिजिट्स है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो ये थे रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। फिर उसके बाद नॉन रिपीटिंग, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, रैंडमली कोई भी नंबर आता जाता है इसमें डिवाइड करने के टाइम और वो एक्सपेंशन कितना भी आगे बढ़े ना ही रिमाइंडर 0 आता है ना ही ये सेम टू सेम टर्म्स सीक्वेंस में रिपीट होते हैं। सो गाइस, जो हमने नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस देखे उसमें जो रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं, जबकि जो नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस होते हैं वो इर्रेशनल होते हैं। सपोज यहाँ पे है 0.3 बार, तो 0.3 बार है वो एक रेशनल नंबर है। वही सेम आपको दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर 7 में, शो दैट 0.3 बार कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। P अपॉन Q मतलब के रेशनल नंबर। अब इसे हम कैसे प्रूव करेंगे? ओके, तो लेट 0.3 बार इज इक्वल टू x। अब अगर हम 10x कर दें, ओके, अगर हम 10x ले ले तो 0.3 बार का क्या होगा, जो एक 3 है वो इधर आ जाएगा पॉइंट के इस साइड, मतलब के 3.3 बार। ओके, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो 10x है इज इक्वल टू 3.3 है, मतलब के 3 प्लस 0.3 बार। ओके, फिर उसके बाद 10x इज इक्वल टू 3 प्लस 0.3 बार क्या है x है, तो 3 प्लस x। ओके, अब क्या होगा, x को हम लेफ्ट साइड ले लेंगे, मतलब के 10x माइनस x इज इक्वल टू 3। ओके, 9x इज इक्वल टू 3, देयरफॉर x इक्वल टू 3 अपॉन 9 मतलब के 1/3। अगर आपको चेक करना हो तो आप चेक कर सकते हैं। अगर आप 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका 0.33333 यानी कि 0.3 बार ही आने वाला है। ओके, फिर उसके बाद है शो दैट 1.27 बार इज अ रेशनल नंबर। एग्जाम्पल नंबर 8, ये कौन सा था, एग्जाम्पल नंबर 7 और ये एग्जाम्पल नंबर 8। ओके, अब 1.27 बार, ओके, 1.27
बार इज इक्वल टू एक्स। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, तो हम 2 7 यानी कि दोनों को पॉइंट के साइड लेना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे 100x इज इक्वल टू 127.27 बार। क्यों? क्योंकि हमने 2 और 7 को इस साइड ले लिया, लेकिन बाकी जो 2 7 2 7 2 7 जो रिपीट होते जा रहे हैं वो 2 7 बार के फॉर्म में लिखा है हमने। ओके, अब 127.27 बार, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 127 प्लस 126 प्लस 1.27 बार इज इक्वल टू 100x। अब जैसे हमने पहले किया था 1.27 बार क्या है, x है, तो 126 प्लस x इज इक्वल टू 100x। ओके, तो 126 इज इक्वल टू 100x माइनस x, x जब यहां चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 100x माइनस x मतलब के 99x। अब x फाइंड करना है तो वो होगा 126/99। तो यहां पे आपका आंसर आएगा x इज इक्वल टू 14/11। ओके, अगर आप 14 को डिवाइड करेंगे 11 से तो आपका आंसर आने वाला है 1.27 बार। सो गाइस, अब हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, अब यहाँ पे क्या दिया गया है कि 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 बार। ओके, अब आपको करना क्या है, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 का इन सब की आपको वैल्यूज ढूंढनी है। लेकिन कंडीशन क्या है, आपको ऐसे लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है। ओके, विदाउट लॉन्ग डिवीजन। तो अब इसमें ट्रिक क्या है, देखो 1/7 मतलब कि 0.142857 बार। ओके, तो 2/7 मतलब कि 2 इंटू 1/7, ऐसा बोल सकते हैं हम। 2 इंटू 1/7 मतलब कि 2/7 हो गया। ओके, 2 इंटू 1/7 मतलब कि 2 इंटू 0.142857 बार। ओके, अब अगर 2 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.285714 बार। अब ऐसे ही आप क्या करोगे, 3 इंटू 1/7, फिर करोगे 4 इंटू 1/7, फिर आप करोगे 5 इंटू 1/7 और 6 इंटू 1/7। ओके, तो आप ये सारी वैल्यूज फाइंड करोगे और यहाँ पे आंसर आपको साथ में मिलता जाएगा। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। उसमें क्या लिखा है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। अब हमें करना क्या है, नीचे दिए हुए फ्रैक्शंस को डेसिमल में कन्वर्ट करना है और बताना है कि वो किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन रखते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन है 36/100। ओके, तो उसे हम डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं 0.36। 0.36 से आगे उसका एक्सपेंशन नहीं होता है, तो ये क्या हुआ, टर्मिनेटिंग डेसिमल हुआ। ओके, फिर सेकंड क्वेश्चन है 1/11। 1/11 में 1/11 आप अगर करोगे तो 0 पॉइंट, फिर 10 भी डिविजिबल नहीं, तो हम यहाँ पे 0 लगाएंगे, फिर 100, फिर 9 तो 99, फिर उसके बाद वापस 1 आएगा, हम यहाँ पे 0 लगाएंगे,
एक जीरो तो हमने नीचे उतार लिया, लेकिन 10 डिविजिबल नहीं है, तो हम वापस जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे फिर से एक जीरो आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 99 माइनस होगा, फिर वापस 1 आएगा। तो ये क्या हो गया 0.09 बार, 0.09 बार। तो ये क्या है रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, फिर उसके बाद है 4 होल 1/8। 4 होल 1/8 मतलब के 33/8। अब आप माइंड में भी डिवाइड कर सकते हो अगर आपके पास कैलकुलेशंस फास्ट है तो। ओके, 33/8, तो यानी के 8 4 जा 32 मैक्सिमम लगेगा इस पे, तो ये 4 जा 32 हो गया। अब 1 बचेगा तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे पॉइंट, फिर उसके बाद 10 पे लगेगा 4 2 जा 8 सॉरी 8 1 जा 8, फिर उसके बाद 20 बचेगा, फिर क्या होगा 8 2 जा 16, फिर 4 बचेगा, फिर 8 5 जा 40। ओके, तो ये क्या हो गया एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हुआ। फिर नेक्स्ट है 3/13। 3/13 ओके। अब 3/13 में अगर हम देखें तो पहले तो 3 है तो हम 0 पॉइंट लगा देंगे, फिर आएगा 30, फिर क्या होगा 13 2 जा 26, फिर हो जाएगा 40, फिर 13 3 जा 39, फिर आ जाएगा 10, तो हम क्या करेंगे 0 लगा देंगे, 0 आया, फिर उसके बाद 100 हो जाएगा, तो अभी क्या हो गया 0.230769 बार। ओके, तो ये क्या हुआ रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। वैसे ही आगे 2 क्वेश्चंस और दिए हुए हैं, तो वो आप खुद से एक बार ट्राई कर सकते हैं। ओके, सो गाइज अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड सम, जहां पे दिया गया है कि हमें 0.001 बार को हमें किसमें कन्वर्ट करना है रेशनल नंबर में। ओके, अब यहाँ पे 0.001 बार को हम x ले लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे 3 डिजिट्स है, अगर हम तीनों 3 डिजिट्स को लेफ्ट साइड ले ले पॉइंट के तो हमारे लिए इजी रहेगा, मतलब कि यहाँ पे हम लेंगे 1000x, क्योंकि यहाँ पे 3 डिजिट्स है बार में। ओके, 3 डिजिट्स हुए तो 1000x इज इक्वल टू 1.001 बार। अब हम ऐसा बोल सकते हैं कि 1000x इज इक्वल टू 1 प्लस 0.001 बार। ओके, फिर 0.001 बार क्या है x है, तो 1 प्लस x इज इक्वल टू 1000x। ओके, अब क्या होगा x लेफ्ट साइड आ जाएगा, यानी कि 999x इज इक्वल टू 1, therefore x इज इक्वल टू 1/999। तो ये था 0.001 बार का रेशनल फॉर्म। उसके साथ बाकी 2 क्वेश्चंस दिए 0.6 बार एंड 0.47 बार। तो ये 2 सम्स आप खुद से एक बार ट्राई कीजिएगा। अगर कोई डाउट्स आते हैं तो आप कमेंट्स में लिख देना, तो मैं उसे तुरंत रिप्लाई कर दूंगा, या फिर थोड़ी देर के बाद रिप्लाई आपको मिल जाएगा। ओके, तो अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या बोला गया है कि 1 को अगर हम 17 से डिवाइड करेंगे तो वो कितने मैक्सिमम नंबर्स होंगे जो रिपीट होंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 को पहले डिवाइड तो करना पड़ेगा ना 17 से। ओके, तो फर्स्ट स्टेप तो इजी है, 0 पॉइंट, क्योंकि 1 तो डिवाइड हो नहीं सकता, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर से हम 0 लेंगे क्योंकि 10
फिर आएगा 17 4 जा 68, 12 बचा 120, अब 17 7 जा 119। अब लास्ट में हमारा 1 आ ही गया, हमने स्टार्ट 1 से किया था, 1 वापस आ गया। तो अब जो ये पूरा लंबा चौड़ा डिजिट है वो पूरा बार में जाएगा। अब ये लंबा चौड़ा डिजिट है क्या? द आंसर इज 1/17 इज इक्वल टू 0.0528239411767। तो ये पूरा एक लंबा चौड़ा आंसर है। इसके ऊपर हम क्या कर देंगे? बार, क्योंकि ये पूरा का पूरा रिपीट होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा, लेकिन कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आने वाला है। तो ये था क्वेश्चन 5। ओके, तो ये नंबर कभी भी एंड नहीं होगा। तो ये क्या हो गए? हमारे 3 एग्जांपल्स हो गए इरेशनल नंबर के। तो ये सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन था। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज रेशनल और इरेशनल। पहला है √23। √23 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो वो क्या हो गया? इरेशनल हो गया। फिर उसके बाद है √225। √225 मतलब के 15, क्योंकि 225 15 का स्क्वायर है, तो √225 इज रेशनल। फिर है 0.3796। ये क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, तो ये रेशनल होगा। ओके, फिर है 7.478478 डॉट डॉट, मतलब कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 7.478 बार। ओके, तो ये क्या? रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और ये ऐसे नंबर्स हमेशा रेशनल होते हैं। फिर है 1.101 10 100 1000 100। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? जीरोस 1 और 0 रिपीट तो हो रहे हैं, लेकिन एक सीक्वेंस में नहीं। पहले 1 0 है, फिर 2 0 है, फिर 3 0, ऐसे जीरोस के नंबर तो बढ़ते ही जा रहे हैं। तो ये क्या हो गया? एक इरेशनल हो गया, ये इरेशनल नंबर हो गया। इसके बाद हम रियल नंबर्स को नंबर लाइन पे प्रेजेंट करने वाले हैं। सो गाइस, अब हम करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 11। क्वेश्चन पढ़ते हैं। विजुअलाइज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 5.37 बार on the number line up to 5 decimal places, that is up to 5.37777। ओके, रिप्रेजेंट किसको करना है? 5.37 बार। यहाँ पे बार सिर्फ और सिर्फ 7 पे है। कितने प्लेसेस तक? 5.37777। इस नंबर को हमें रिप्रेजेंट करना है। तो पहले तो 5.37 किस में आता है? तो वो आता है 5, ये 5 और ये 6, इसके बीच में। ओके, अब इसमें आता है 5.1 5.2 5.3 ऐसे कर करके 8 9 एंड देन 6। अब हमको क्या करना है? 5.37 ढूंढना है, तो वो कहां पे आएगा? 5.3 एंड 5.4 के बीच में। तो यहां पे हम ले लेते हैं 5.3, मतलब के 5.30, और यहां पे हम ले लेते हैं 5.40। अब यहां पे क्या आता है? 5.31 5.32 5.33 5.34 5.35 5.36 5.37 5.38 9 एंड देन 5.4। ओके, तो अब हमें फाइंड करना है 5.37 बार। तो 5.37 तो ये रहा। अब 5.377 तो वो कहाँ आएगा? 5.37 एंड 5.38 के बीच में।
5.370 ओके और 5.380। अब यहाँ पे 5.371 2 3 4 5 5.376 5.377 5.378 5.379 and then 5.38 ओके। अब 5.3777 5.377 मिल गया। अब 5.3777 मतलब कि 3 बार 7 तो वो कहां पे आएगा 5.377 एंड 5.378 के बीच में। कहां पे यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे मूव ऑन कर रहा हूं, लेकिन आपको नीट एंड क्लियर एक पेज में सम को फिनिश करना है ओके। 5.37 and 5.377 and 5.378 5.377 and 5.378 दोनों के आगे 0 लगा देते हैं। अब 5.377 1 5.377 2 5.377 3 5.377 4 5 6 5.377 यानी कि 5.377 5.3778 5.3779 एंड देन 5.378। अब यहाँ पे हमें एक और 7 की प्लेस चाहिए, फिर से हम 5.377 लेंगे और 5.37778 लेंगे, दोनों के आगे 0 लगा देंगे। अब वही करना है हमें जो हम पहले कर रहे थे। 5.37771 5.37772 5.37773 4 5 6 5.3 777 4 times 7 मतलब के 5.3778 5.3779 and then 5.3778। अब ये जो प्लेस है यहाँ पे हमें मिल गया 5.37777। ये वही नंबर है जिसको हमें रिप्रेजेंट करना था, तो हमने रिप्रेजेंट कर लिया ओके। तो ये आपको नीटली एक पेज में ही फिनिश करना होता है। मेरे पास स्पेस नहीं थी इसलिए मैंने 2 साइड्स लिए हैं ओके। तो ये था एग्जांपल 11। वैसे ही आपको 1.4 में भी 2 सम्स दिए हैं, जैसे कि 3.765 और 4.26 बार अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। वो भी सेम टू सेम इसकी तरह ही है। जो सेकंड वाला है 4.26 बार अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस, तो उसमें आप क्या करोगे 4.2626 इसको रिप्रेजेंट करोगे। और फर्स्ट में तो आपको दे ही दिया है कि आपको 3.765 को रिप्रेजेंट करना है। तो ये सो दिस कंसेप्ट इज वेरी सिंपल ओके। तो 1.4 आपको खुद से अटेम्प्ट करनी होगी एज ए होमवर्क। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 1.5 एंड 1.6 कंप्लीट करेंगे और उसी के साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा ओके। अगर आपको ये वीडियो का सारा कंसेप्ट समझ आ गया हो तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय।